जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इस वक्त इमरान खान साहब की। देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उनका अलाइंस हुआ है, जिसके बाद इमरान खान साहब के कौमी असम्बली में लोग पहुंचे हैं। वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मफलर पहन रखे थे। कुछ लोग कैदी नंबर 804 के नारे लगा रहे थे, कुछ लोग कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे लगा रहे थे, और कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नारे बुलंद कर रहे थे। अब ये जो मामलात आगे चल रहे हैं, जिस तरह से ये ऐसे ही बढ़ेंगे, ये नज़र भी यही आ रहा है कि अभी ये तमाम तर मामलात को ऐसे ही चलाया और बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अब मसला ये है कि यहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार सौंप दिया गया है, पंजाब में भी और वफाक में भी। और ये बात दुरुस्त है कि वफाकी हुकूमत लेने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं है। उसके बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1 ये है कि IMF के साथ अभी डील करनी है, महंगाई का एक फैक्टर है सबसे बड़ा। दूसरी बात ये कि मैंडेट का मसला है। उनको ये मालूम है कि 4 हलकों से इमरान खान साहब ने आगाज़ किया था अपनी सियासत का, और कहाँ से कहाँ पहुँचे कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मनसब पर पहुँच चुके। ये बात दुरुस्त है कि हम इस पर डिबेट कर सकते हैं कि आया वो कितना कामयाब रहे या कामयाब नहीं रहे, लेकिन ये दुरुस्त बात है कि 4 हलकों से ही इमरान खान को मीडिया कवरेज मिलना शुरू हुई। उनकी धरना शुरू हुआ 2014 में, उस पर भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुझे भी हैं। कुछ रिजर्वेशन ऐसी हैं जिसको मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बाय एंड लार्ज इमरान खान की मकबूलियत में उस धरने का, उस इनिशिएटिव का एक किरदार रहा है जिसने इमरान खान को वज़ीर आज़म इमरान खान बनाया। नौजवानों को उन्होंने स्ट्रेंथन किया, इंगेज किया, और इमरान खान साहब को गुफ्तगू करना आती है, तकरीर करना आती है। कुछ वो ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, आपको मालूम है कि ये सारी चीज़ें किस तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जाती है, किस तरह से इश्यूज़ को बढ़ाया और आगे ले जाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें उनको मालूम है। फिर वो मीडिया फेस रहे हैं, 40 साल से मीडिया में रहे हैं, तो उनको पता है कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है। तो इस तरह से इमरान खान साहब की मकबूलियत रही। अब इक़्तिदार जब इलेक्शन हुआ 8 फरवरी को, तो आपको पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी का एक बयान, फिर उसके बाद उनका फिर एक बयान, ये भी आपको पता है कि ये क्या हुआ है। दूसरी जानब हमारी अदालतों का रुख, तो वो सारी चीज़ें यही कह रही थी कि नवाज़ शरीफ साहब को इक़्तिदार देने जा रही है हुकूमत, वो अशराफिया। अब मसला ये है कि नवाज़ शरीफ साहब तो 2/3 मेजॉरिटी का उनसे वादा किया गया था कि जी अब तो मैदान खाली है, आप लंदन से पाकिस्तान वापस आएँ अपने घर और सियासत करें तो आपको मैदान सजा हुआ मिलेगा। सब रिज़ल्ट्स पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं, तो बस इलेक्शन एक कार्रवाई होगी और आप 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब नवाज़ शरीफ साहब सुबह 11:30 बजे ओन चौधरी के हलके में अपना वोट कास्ट करने के लिए गए, तो वहाँ आपको मालूम है कि किस तरह से ओन चौधरी ने जो मामलात हैं वो चलाए। अब ओन चौधरी के साथ जब उधर वहाँ पर नवाज़ शरीफ साहब वोट डालने के लिए गए हैं, तो उनको मालूम हो गया कि यहाँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद निकल रही है पूरे पाकिस्तान से। रिपोर्ट तो हो जाती है ना जी, रिपोर्टिंग तो नहीं रुकती। उनके भी जो मीडिया सेल है वो उनको बता रहा होता है कि किस तरह से वोटर्स निकल रहे हैं कैदी नंबर 804 के लिए। तो नवाज़ शरीफ साहब जब बाहर निकले तो मीडिया ने ज़ाहिर है उनको घेरे में लिया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी 2/3 अगर नहीं तो सादा अक्सरियत तो मुझे मिलनी चाहिए। वो सादा अक्सरियत भी नहीं मिली। वो उनका वज़ीर आज़म, चौथी मरतबा के वज़ीर आज़म, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह, आज़मा बुखारी, अता तारड़, मरीम नवाज़ साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मलिक अहमद ख़ान, जितने भी इनके, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जितने भी यासिन इकबाल, जितने भी इनके लीडरान के नाम ने, तो सब यही कह रहे थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बन सके। उसके क्या रीज़न था? उसका रीज़न यही था कि लोगों ने बहुत बड़ी तादाद में निकल कर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट कर दिया। किसी का बैंगन, चिमटा, बेंच और लैपटॉप, मुख्तलिफ निशानात थे। लोग गए हैं, लोगों ने वोट किया है जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और नवाज़ शरीफ साहब का ये ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। अब उन्होंने नामजद किया है मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान की बाग दौड़ को संभालेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, और फिर उस तरह ही मईशत के मामलात, आज उन्होंने ये भी कहा है कि जी मुआशी तौर पर हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि पाकिस्तान 1.5-2 साल में बाहर निकल आएगा। तो ये इस तरह से पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये जो मामलात चल रहे हैं, इस तरह से पाकिस्तान को ना तो चलाया जा सकता है,
اور نہ ہی پاکستان ان چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو ایسے چلایا جائے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور بڑی ایک مزے کی خبر ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ جی دھاندلی کے کچھ آڈیو لیک سامنے آئی ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، جس میں مصطفیٰ کمال صاحب ہیں، ان کی طرف سے ایک ان کی آڈیو کال لیک ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کی تو بلکہ ویڈیو کلپ ہے میرا خیال ہے. اور دوسرا جو گورنر ہیں ہمارے کامران ٹیسوری سندھ کے، ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے. اور ان کی آڈیو لیک میں کیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو ایک سیٹ میں نہیں ملنی تھی اور ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، اور دھاندلی کے ثبوت ہم نے الیکشن کمیشن کو دیے ہیں. لیکن اب اندر ان کی باتیں یہ ہیں کہ جی دھاندلی ان کے ساتھ نہیں ہوئی، ان کے لیے کروائی گئی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف درست ہے کہ دھاندلی وہ ہوئی ہے اور اس میں ایم کیو ایم کو ان کا حصہ دیا گیا ہے. اور اب یہ آڈیو لیکس کیا گل کھلائیں گی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے انیشیٹو میں کتنی جان ڈالیں گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. خیر اب تک کریے اتنا ہی. اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ بھی حاضر ہوں کہ اپنا خیال رکھیے گا. کامران نشد کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.